मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से पूरा देश दहल उठा था। 3 दशक पहले हुए इस हादसे में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 710 लोग घायल हुए थे। धमाकों ने देश में घटते माफिया, प्रशासन, पुलिस और राजनेताओं की पोल खोल दी। देश में इस तरह की अमानवीय योजना उस समय की समानांतर सरकार के दौरान ही शुरू हुई थी। वहीं एन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट से इस पर मुहर लग गई। वोहरा सेवानिवृत्त गृह सचिव थे। उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। समिति की पहली बैठक 15 जुलाई 1993 को हुई थी। समिति ने 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपी। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट के कुछ पन्ने जनता के लिए जारी कर दिए गए, लेकिन पूरी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की जा सकी। एक समय यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस के शासन में यह रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद भी यह रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं आई। इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाने के लिए अदालती लड़ाई भी हुई, लेकिन वह भी असफल रही। ऐसे में यह रिपोर्ट एक रहस्य बन गई। इस रिपोर्ट के चंद पन्ने भी जो जनता के सामने आए हैं, काफी विस्फोटक है। हालांकि यह विवरण केवल एक झलक है, लेकिन जो सामने आया उससे हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट में कितना मसाला डालकर उसको पेश किया गया होगा। यदि हम इस रिपोर्ट के प्रकाशित विवरण और उसके बाद की अवधि में घटित घटनाओं की श्रृंखला का मिलान करें, तो हम माफिया और राजनेताओं की साजिश देख सकते हैं। सीबीआई के तत्कालीन निदेशक ने अपनी बात समझाते हुए इकबाल मिर्ची का उदाहरण दिया है। जब माफियाओं का बोलबाला हो तो पुलिस, सीमा शुल्क, आयकर आदि एजेंसियों को उन पर अंकुश लगाना चाहिए, वरना एक बार अगर वह हाथ से निकल गया तो आपके हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। इकबाल मिर्ची का नाम 1993 के सीरियल बॉम्बिंग केस में दर्ज है, लेकिन यह आरोपी कभी पुलिस के हाथ नहीं आया। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में सीबीआई डायरेक्टर ने जो कहा, अगर आप मिर्ची का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बिल्कुल सच है। उसका मूल नाम मोहम्मद इकबाल मेमन है। इकबाल मिर्ची नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पुरखों का मिर्ची का बिजनेस था। शुरुआत में उसने समुद्र में चलने वाले यात्री या मालवाहक जहाजों से खरीदी गई विदेशी सिगरेट और शराब की तस्करी शुरू की। बाद में वह नशे के कारोबार में आ गया। मैंड्रेक और हेरोइन की तस्करी होने लगी। माफिया दाऊद इब्राहिम की मदद से उसने उस काले कारोबार को एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैलाया। 1990 तक मिर्ची ड्रग टाइकून यानी शक्तिशाली उद्योगपति बन चुका था। उसके कारनामे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके हाथ मिर्ची तक पहुंचने से पहले ही 1986 में वह बस्तान चला गया। पहले दुबई और फिर लंदन में बस गया। वहां उन्होंने ईडन फाइन राइस नाम से एक राइस मिल शुरू की। इस आधार पर उसने प्रोफेशनल के तौर पर पहचान बनाई, लेकिन उसकी असली पहचान अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया ही थी। भारत छोड़ने से पहले मिर्ची ने मुंबई में एक बड़ी संपत्ति भी बना ली थी। 1993 के धमाकों के बाद उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया गया। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में भी मिर्ची का जिक्र है, लेकिन मिर्ची को भारत लाने के लिए कोई पुख्ता प्रयास कभी भी नहीं किया गया। भारत में उसकी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को ही सत्ता में आना पड़ा। मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी, लेकिन 2020 में उसकी संपत्ति पर कार्रवाई चल रही थी। ईडी ने ड्रग मनी से बनाए गए उसके साम्राज्य पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। 1986 में उन्होंने वर्ली में सी व्यू, राबिया मेंशन और मरियम लॉज की संपत्तियां खरीदी। इसमें रहने वाले निवासियों को धमकियों का भुगतान से बेदखल कर दिया गया था। यहाँ उसने अपने आदमियों को भुगतान किया। बाद में इन भवनों का पुनर्विकास किया गया था। मुंबई धमाकों के बाद भी देखा गया कि मुंबई में दाऊद गिरोह की गतिविधियां कितनी सुचारू रूप से चलती रही। 1995 में इकबाल मिर्ची ने वर्ली में गुरु कृपा होटल खरीदा और यहाँ फिशरमैन वाहरब के नामक एक डिस्कोथेक शुरू किया। डिस्कोथेक को 1999 में बंद कर दिया गया था और उसके अधिकार मिलेनियम डेवलपर्स को सौंप दिए गए थे। इस होटल और आसपास के प्लॉट को विकसित करने के बाद यहाँ शानदार सीजे हाउस बनाया गया। पुनर्विकास अधिकार मिलेनियम डेवलपर्स द्वारा आयोजित किए गए थे। मिर्ची की पहली पत्नी हाजरा
और बेटे आसिफ ने मिलेनियम डेवलपर्स के अधिकार हासिल किए थे। कंपनी का मालिकाना हक एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के परिवार के पास था। हालांकि सीजे हाउस में 4 मंजिला रखते हुए पटेल की कंपनी ने मिर्ची के परिवार को 14,000 वर्ग फुट जगह दी थी। हालांकि एक समय के बाद इन सभी संपत्तियों को ईडी ने सीज कर दिया था। प्रफुल्ल पटेल और मिर्ची परिवार के बीच हुए लेन देन ने वोरा कमेटी की रिपोर्ट में कही गई बातों पर मुहर लगा दी, तो वहीं नवाब मलिक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी थी। ये दोनों एनसीपी के हैं, दोनों के नेता हैं शरद पवार। क्या ये महज इत्तेफाक है? मुंबई के बीकेसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने 1993 के बम धमाकों का जिक्र किया, जिन्होंने यहाँ बमबारी की और हमारे नागरिकों को मारा। वे यहाँ से भाग गए। वे कैसे आउट हुए, इसकी वजह अब सामने आई। मोदी ने कहा कि ये लोग आरोपियों को पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे थे। वोरा कमेटी की रिपोर्ट का जो हिस्सा जनता के सामने नहीं आया वो शायद कभी सामने ना आए, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या छिपा है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर 2019 को बीकेसी में हुई एक जनसभा में सामने लाया था। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।